जाती हैं और वो दंगा फसाद और इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो कुछ डेवलपमेंटल चीज़ें करें, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आदिल ज़ामी। जैसे कि पाकिस्तान में 1984 से तलबा यूनियन पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन अभी एक बार फिर से बहस जारी है कि तलबा यूनियन को बैन नहीं होना चाहिए। 35 साल गुजर चुके पाबंदी को भी प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके हक़ में जो है ट्वीट किया। बाकी जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनकी लीडरशिप भी चाहती है कि पाकिस्तान में जो तलबा यूनियंस हैं वो बहाल होनी चाहिए। तलबा क्या सोचते हैं? तलबा को क्या मालूम भी है कि यूनियंस होती क्या हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, इसका सिस्टम क्या है? क्योंकि 35 साल हो चुके हैं। हमने भी जब यूनिवर्सिटी टाइम में तलबा यूनियन जो थी उनको लड़ते झगड़ते ही देखा, लेकिन यूनियन का असल मकसद क्या होता है, उसको कैसे वर्क किया जाता है। हम बच्चों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं सबसे पहले कि ये बताएं कि इनको यूनियंस के बारे में क्या पता है और उन्होंने यूनियंस को कैसे देखा है। आप बताएं गुड़िया, आप यहाँ पे पढ़ती हैं, किस सेमेस्टर में पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, और तलबा यूनियन के हवाले से क्या कहते हैं? मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ, BS 5th की। तो यूनियंस जो हैं, स्टूडेंट की यूनियंस, वो अच्छी होती हैं, लेकिन जहाँ तक अब हम देख रहे हैं वो उस तरह से वर्क नहीं कर रही हैं जिस तरह से उनको वर्क करना चाहिए था। उनका पर्पस ये होता है कि वो स्टूडेंट्स को जोड़ के रखें और जितने भी स्टूडेंट्स को मसाइल हैं वो उनको मतलब जितने भी वो मसाइल फ़ेस कर रहे हैं उससे थोड़ा उनको ओवरकम करें, लेकिन इस तरह अब कुछ भी नहीं हो रहा है। उनकी अपनी पार्टीज़ बन जाती हैं और वो दंगा फसाद और इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो कुछ डेवलपमेंटल चीज़ें करें, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने भी रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ है, आप भी वो रेड जो आजकल इनकलाब की बातें हो रही हैं, जो हमने लाहौर के माल रोड पे देखा, या लाल इनकलाब, सुर्ख वो जो नारे लग रहे हैं, आपको उससे बिलोंग तो नहीं करती? नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। फ्रीडम एक अलग चीज़ है, वो होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह के, इससे ज़्यादा नहीं। चलें और लोग से बात करें। आप बताएं जी, आपने तलबा यूनियन को क्या देखा, कितना अर्सा हो गया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए आपको, और आपके माइंड में यूनियन क्या होती है? 1.5 से 2 साल हो गए मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए। यूनियंस अप टू सम एक्सटेंट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में दे आर डूइंग द पॉजिटिव थिंग, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो काम ख़राब कर रहे हैं ज़्यादा। तो बस इसको एक सीधी वे के अंदर लेके चलना चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव काम है, अगर जो गवर्नमेंट है, ये जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो प्रॉपरली इनको सपोर्ट करें, जिन पार्टीज़ की यूनियंस हैं वो इनको प्रॉपर गाइड करेंगे किस तरह चलना होता है। तो बस अगर वो गाइड करेंगे तो सही चलेंगे, गाइड नहीं कर रहे इसलिए सीन्स ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, मुशर्रफ दौर से जो है पहले बातें हुई इसे पाबंदी हटाने की, लेकिन उसमें मज़ीद सख्त कर दिया गया, और उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने आते ही अनाउंस किया कि जैसे ही जजेस को रिस्टोर किया और साथ में कहा कि तलबा यूनियंस जो है उनको भी बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, ये इस्लामी जमीयत तलबा से बिलोंग करते हैं, ये पूरा मामला बताएँगे। आप बताएँ जी, यूनियंस का क्या किरदार है और आप लोग कैसे यहाँ पर अपना किरदार निभा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि हमको ये समझना होगा कि तलबा यूनियन और तलबा तंजीम ये दोनों मुख्तलिफ हैं। 1984 में ज़िया के दौर में तलबा यूनियन पर पाबंदी लगी, वो 36 साल का दौर था, बल्कि 34 साल का अब जो दौर गुजरा है तलबा तंजीम का, जो यहाँ पे पाबंदी लगे बगैर 36 साल का। आप दोनों टिन्योर उठा के देख लें किस में सबसे ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात हुए, अफरा तफरी मची। फिर 1988 में बेनज़ीर के दौर हुकूमत में तलबा यूनियन के इलेक्शन की बहाली का ऐलान हुआ, सिर्फ पंजाब में हुआ ऐलान, और सिर्फ सुबह पंजाब में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हुआ। तो फिर उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के जितने भी, यानी कि हर तबके की कोई ना कोई यूनियन है, कोई ना कोई उसकी नुमाइंदा है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से आप सारी बातें ठीक कर रहे हैं, लोगों को मालूम भी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यूनियन का जब नाम आता है तो हम आए रोज़, अगर हम इस टाइम जामिया ज़करिया में मौजूद हैं, हम देखते हैं कि जामिया ज़करिया में 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम, इतने बच्चे ज़ख्मी, ख़वातीन पढ़ने आती हैं वो हरास हो रही होती हैं। हॉस्टल्स के मामला देखें, हॉस्टल से असला मिल रहा होता है, हॉस्टल से ड्रग्स मिल रही होती हैं। तो यूनियन तो इस टाइम ये काम कर रही है नहीं। ये तलबा तंजीमों का काम है। तलबा यूनियन का जो सदर मुंतखब होता था वो किसी तंजीम का मुंतखब सदर नहीं होता था, वो पूरी यूनिवर्सिटी का सदर होता था। यूनियन तो नहीं ना में बैठता था उस टाइम, ना इतने लड़ाई झगड़े होते थे ना कुछ। 1989 में जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें जो प्रेसिडेंट जीता डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी से थे, उनका नाम था अब्दुल-रब मुजाहिद। उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, 7 इलेक्शन हुए अब तक तलबा यूनियन के, उनमें जितने भी वकार नदीम वड़ैच रहे, उसमें इसाक खटक रहे, 7 इलेक्शन 7 के साथ जमीयत ने जीते हैं। उनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, क्या जो पहला दौर गुजरा है
वो कैसा था, उसमें क्या तलबा के हवाले से कुछ काम किया गया या अब वाला दौर बेहतर। आप ख़ुद उसमें देख सकेंगे कि कौन सा दौर अच्छा था। ये जो है ये तलबा ग्रुप हैं, क्योंकि जब से तलबा यूनियन पे पाबंदी लगी है, ये एक कौमियत के नाम पे, एक लिसानियत के नाम पे, एक सूबाइयत के नाम पे हर कौम का, हर एक इलाके का ग्रुप बन गया है। एक कोई रस्सी नहीं है, कुछ पूछने वाला नहीं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे तलबा यूनियन की गैर मौजूदगी में कोई बात करता है, कोई अपने हक़ के लिए बोलता है, तो उसके लिए शिकायत नोटिस निकाले जाते हैं, उस पर पेशी लगा जाती है, डिसिप्लिन कमेटी में उसका केस पहुँच जाता है। ये सारे मामला ठीक है, अभी तो चले ग्रुपिंग चल रही है, अभी जो है यूनियन नहीं है, लेकिन जो ग्रुप्स चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आप भी यहाँ पे तालिब इल्म है, आए रोज़ हम, जिस तरह मैंने पहले बात की कि हम झगड़े देख रहे हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं। अगर आप लोग अच्छा मैसेज दें, आप अपने तई अच्छे काम करें, तो एटलीस्ट ये जो एक बैड जेस्चर जा रहा है वो तो ख़त्म हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामी जमीयत तलबा के बिहाफ से बात कर रहा हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा की जो स्टूडेंट्स के लिए 1947 से जद्दोजहद जारी है, वो तलबा के हकूक़ के लिए, तलबा को इस्लामी फ़िक्र के अंदर लाने के लिए वो जारी है। और जब तक इलेक्शंस होते रहे हैं, यूनियंस पे पाबंदी नहीं थी 1984 तक, तब तक इस्लामी जमीयत तलबा पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर एक उभर के आई तंजीम जो इलेक्ट हुई स्टूडेंट्स के वोट्स के ज़रिए। वो तो सारी चीज़ें हैं, वो सिलेक्शन होती रही, इलेक्शन होते रहे, जो मामला है वो चलता रहा। लेकिन अभी जो मामला देख रहे हैं कि चंद रोज़ कबल दोबारा से फैज़ मेले से शुरू होने वाला मामला किस तरफ जाता नज़र आ रहा है। एक तरफ तो आप लोग बात करते हैं, जो इस्लामी जमीयत तलबा है वो थोड़ी सी जो है कंजर्वेटिव है, लिबरल नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इस टाइम लीड कर रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, जो लाल रुमाल पहन कर इनकलाब की बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों का उनके दरमियान क्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो कम्युनिस्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो तो सैयद अबुल आला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुक में 1946 में ही कह दिया था कि ये कम्युनिस्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और वो देखा है कि जहाँ जहाँ पे भी ये कम्युनिस्ट सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। अब तो हम सरमायादाराना निज़ाम में दाखिल हो चुके हैं, तो हमें उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। हम तलबा यूनियन की बहाली चाहते हैं और हमें बाहर की सियासत को, पार्टी की सियासत को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं लाना चाहिए। और हमें ऐसे कवानीन बनाने होंगे कि हम यूनियन के ज़रिए स्टूडेंट्स के हक़ के लिए, स्टूडेंट्स के मसाइल के लिए, उनको जो दरपेश मसाइल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फ़ीसेस का मसला होता है, हरासमेंट का मसला होता है, HEC के बजट कुछ नहीं है, जब हम इसके ख़िलाफ़ कोई भी एहतजाज करते हैं तो हमें उसका अच्छा पॉइंट नहीं मिलता। हमारे जो VC हैं वो हम पे उसकी तरफ से कमेटियाँ बन जाती हैं। कमेटियाँ इसलिए बनती हैं कि जो तलबा यूनियंस कह लें या तंजीमें कह लें, जो उनके मामला चलते रहे, जो हम आए रोज़ दंगा फसाद और यूनिवर्सिटीज़ के मामला देखते हैं, तालबात हैं, कुछ इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनका बड़ा कंसर्न है यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा तालबात की ही तादाद है। इनसे पूछने को आप बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पर तलबा जो तंजीमें जो काम कर रही हैं, उनसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले तो यही है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि यूनियंस जो होती हैं उनका बेसिक पर्पस तो यही होता है कि इत्तेहाद कायम करें, लेकिन होता क्या होता है कि अमन नाम की चीज़ तो होती नहीं है। हर कोई ये करता है कि हम लोग फेमस हों, वो अपने असल पर्पस से हट जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि सबको इकट्ठे लेकर चलें, सबका जो भी इशू है वो लेकर चलें, लेकिन वो उसको नहीं लेकर चलते। वो ये देखते हैं कि हमारा जो फेमस, हमने वो आपस में 2 यूनियन इकट्ठे वो करते हैं कि चलो एक यूनियन जो है ना वो अपना अच्छा काम करे, वो कहते हैं बस हमारा ही चलता रहे, दूसरा का, तो वो इसी क्लैशेस में चलते रहते हैं, वो असल अपने पर्पस से हट जाते हैं।